नमस्कार दोस्तों, नवी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं योगा पर एक स्पेशल वीडियो जो कि छोटे छोटे बच्चों ने तैयार किया है। होपफुली आपको बहुत पसंद आएगा। योग जो है वो हमारे जीवन का आधार है। स्वास्थ्य के लिए ये बहुत लाभकारी है और योग रोग मुक्त जीवन के लिए एक गुणकारी औषधि है। तो आप योग को नियमित तौर पर अपनाएं, अपने शरीर व मन को स्वस्थ पाएं। कोई भी लक्ष्य पाना असंभव है अगर आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ ना हो। तो देखते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे आपको योग का महत्व बताते हुए आपको योगासन बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, तो हम सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए सबसे पहले अपने पैरों की मदद से सीधे खड़े हों। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाइए, पैरों को थोड़ा सा खुला करिए और उसके बाद एक लंबी सांस लें। फिर अपने हाथों को शरीर से ऊपर उठाएं और दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाकर दोनों हाथों की उंगलियों को पकड़े। हाथों को ऊपर खींचे, लंबी सांस लें, शरीर को ऊपर की तरफ खींचे और ऐसे ही 10 से 20 सेकंड तक जितना आप कर सकते हैं ऐसे करें। एड़ियों को ऊपर उठाएं और अब धीरे धीरे से हाथों को नीचे करें, बिल्कुल आप साधारण स्थिति में आ जाएं और अपने पैरों को नीचे करें। इस तरह से ताड़ासन किया जाता है। फिर से आपको बता दें कि आपने क्या करना है। पहले लंबी सांस लें, हाथों को ऊपर उठाएं, अपने शरीर को थोड़ा ऊपर खींचें और हाथों की उंगलियों को पकड़ें। फिर लंबी सांस लें और सीधे एड़ियां उठाकर ऐसे खड़े रहें। धीरे धीरे हाथों को नीचे करें और वापस से सामान्य स्थिति में आ जाएं। इससे क्या फायदा होता है कि इससे जो लोग अपनी मुद्रा में सुधार करना चाहते हैं, रीढ़ की समस्याएं इससे दूर होती हैं और इससे बहुत फायदा मिलता है। हाइट बढ़ाने के लिए ये आसन सबसे उचित है। अब हम करेंगे सुखासन। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको नीचे जमीन पर बैठ जाना है। दोनों पैरों को मोड़ ले, जैसे चौकड़ी आप लगाते हैं ऐसे कर ले। इस तरीके से मोड़े कि पैर का एक निचला हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ दिखाई दे और एक हिस्सा जांघों के बीच में हो। तो इसके बाद सीधे बैठे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। उसके बाद अपने दोनों हाथों से हथेलियों को अपने घुटनों के ऊपर रखें और ज्ञान मुद्रा धारण करें। फिर लंबी लंबी सांसें लें। लंबी सांस लो, उसको होल्ड करके रखना है। फिर सांस धीरे धीरे से छोड़ दें, धीरे धीरे से सांस को छोड़ देना है। तो इस तरीके से फिर से लंबी सांस लो, फिर से सांस छोड़ दो। इस तरीके से आपको ये आसन करना है। इसके बहुत फायदे हैं। इसका सबसे अच्छा फायदा है कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है उसको खिंचाव होगा तो उसको लंबा होने में मदद मिलेगी। छाती की चौड़ाई इससे बढ़ती है, मन को शांति मिलती है। चिंता, तनाव और जो मानसिक थकान जो होती है वो सभी रोग दूर हो जाते हैं। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। इसके लिए सबसे पहले सीधा खड़ा हो, अपने पैरों के बीच में गैप बनाएं और ज्यादा गैप करो पैरों के बीच में। फिर अपने शरीर को दाएं तरफ झुका दें और जमीन पर हाथ रखें और दूसरे हाथ को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं। सीधा करें शरीर को। फिर इस तरह से आपको ये करना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना है। फिर से करें, पैरों को खुला करें, दायां हाथ रखें, नीचे रखें, हाथ को ऊपर करो सीधा ऐसे। और इस तरीके से आपको 1 या 2 मिनट जितना आप रख सकते हो ऐसे रखना है। इसको त्रिकोणासन कहा जाता है। सीधे खड़े हो,
इस तरीके से आपको ये आसन करना है। इसको करने से आपको क्या फायदा होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो काफी इम्प्रूव होता है और पूरे शरीर को अच्छा खिंचाव मिलता है। आपकी किडनी जो है वो ऐसा करने से स्वस्थ रहती है। तो आपका जो रक्त जो परिसंचरण है, सर्कुलेशन है, उसमें इससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और आपका पूरा शरीर खुलेगा इससे। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेट करके अपने दोनों हाथ आगे रखें। शरीर को थोड़ा सांस लेते हुए ऊपर की तरफ खींचें। ऊपर की तरफ शरीर को उठाएं, ऐसे पीछे की तरफ झुकें, सांस खींचें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, वापस लेट जाएं। इस तरह से आपको कम से कम 4 या 5 बार ऐसे दोहराना है और 20 या 30 सेकंड तक इसी मुद्रा में रुकना है। सबसे पहले आप अपना सांस खींचें, खुद को ऊपर की तरफ उठाएं, पीछे की तरफ ऐसे सांस लेकर के झुकें और फिर धीरे धीरे वापस उसी अवस्था में आ जाएं और इस तरीके से आपको सांस छोड़ देना है। ऐसा करने से आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम दूर होती है, मोटापा दूर होता है और कब्ज की शिकायत अगर है वो भी दूर होती है। और ये आसन जो है भुजंगासन, यह भी ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेल्पफुल होता है। अब अगला आसन हम करने वाले हैं कपालभाति। कपालभाति करने के लिए पैरों को अच्छे से मोड़ें, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और अपनी आंखें बंद कर लें। पूरे शरीर को एकदम हल्का छोड़ दें, गहरी सांस लें और आराम आराम से छोड़ दें। ऐसे आपको बार बार दोहराना है। आपको इसके लिए पैर मोड़ें, ध्यान की अवस्था में बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, लंबी सांस लें, आंखें बंद करें और सांस छोड़ें। बार बार ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होता है, फेफड़ों से संबंधित समस्याएं दूर होती है और ऐसा करने से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है अगर, तो उसमें भी आपको फायदा मिलने वाला है। आपकी याददाश्त ऐसा करने से बढ़ती है, दिमाग तेज होता है और भी गैस वगैरह से संबंधित काफी समस्याओं को ठीक करने के लिए यह आसन कपालभाति बहुत ही लाभदायक है। अब हम अगला आसन करने वाले हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए पहले आप घुटनों के बल घुटनों को मोड़ करके बैठ जाएं, लंबे सांस खींचिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहा जाता है। इसके लगातार अभ्यास करने से समस्त नाड़ियों का शोधन होता है और आप निरोग हो जाते हैं। वृद्धावस्था में भी इसको करने से बहुत फायदा मिलता है। तो आपको कैसे करना है, एक नासिका को आप एक अंगूठे से बंद कर लें, लंबी सांस लें, उसी हाथ की दोनों उंगलियां दूसरे नाक पे लगाएं और धीरे धीरे से सांस छोड़ दें। आपको ये एक्टिविटी बार बार दोहरानी है। फिर से आपको क्या करना है, अंगूठे से एक नाक को बंद कर लें, दूसरी नासिका से लंबी सांस लें, उंगलियों की मदद से दूसरी नासिका को बंद करके सांस को धीरे धीरे छोड़ दें। ऐसा करने से वृद्धावस्था में भी या वैसे भी आपको अगर जोड़ों का दर्द है, सूजन की शिकायत है, गठिया की समस्या है, तो ये सारी समस्याएं दूर होती हैं और इससे आपकी नाड़ियां जो है वो शोधित होती हैं, रक्त संचार अच्छे से होता है। तो इसी तरह से ये एक्टिविटी आप कम से कम 10 से 12 बार प्रतिदिन नियमित तौर पर करें। अब हम करेंगे बुद्ध कोणासन। इसके लिए आप पैरों को मोड़ करके बैठ जाएं, दोनों पैरों को तितली की तरह जोड़ लें,
तितली की तरह जोड़ लें, पैरों को जोड़ लो और हाथ से पकड़ो और अपने दोनों घुटनों को हिलाओ। आप जितना तेज चाहे इस हिला सकते हैं। पैरों को जोड़ लें, पैरों को जोड़ लो आपस में और आपको इस तरह से फिर जोड़ करके आप पैरों को हिलाएं। पैरों को हिलाने से आप तितली की तरह उड़ने लगेंगे। ऐसा करने से जो है आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। इस आसन को करने से आपको किडनी से संबंधित कोई भी समस्या है तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। पेट के जो अंग हैं आपके वो तंदुरुस्त होते हैं। तो ऐसे आपको तितली की तरह पैर जोड़ करके तितली बना करके ऐसे हिलाना है। अब हम करेंगे बालासन। बालासन के लिए घुटनों के बल बैठ जाएं, अपनी कमर को सीधा रखें, अपने हाथों को अपनी जांघों पर रखें। अब लंबी सांस लें, पीछे की तरफ हाथों को मोड़ करके रखें, जमीन पर हाथ सीधे रखें, जमीन पर सीधा हाथ रखें पीछे की तरफ और आगे की तरफ सर को झुकाएं। जमीन से आप आराम से सर को आपने झुकाना है जमीन तक। इस तरह से आपको 20 सेकंड तक कम से कम इस अवस्था में रहना है। ऐसा करने से मानसिक चिंतन दूर होता है और इसको करने से कमर का दर्द भी है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। तो फिर से खड़े हो जाएं आराम से, दोबारा से अपनी जांघों पर हाथ रखें, लंबी सांस लें, हाथों को पीछे सीधा रखें, गर्दन को पूरा झुकाएं, कमर को पूरा झुकाएं जमीन तक। इस तरीके से आप बालासन कर सकते हैं। यह करना बहुत आसान है और इसको करने से कमर दर्द भी है और मानसिक चिंतन सब दूर होता है। तो इस तरह योग करने के बहुत फायदे हैं।